हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग आज साइंस साइंस पढ़ने वाले हैं। सामान्य विज्ञान में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम आपको पढ़ाएंगे मात्रक और मापक यंत्र आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, किसकी क्या यूनिट होती है और किस उपकरण से क्या चीज मापते हैं, इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 अपना देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो होती है बैकुरल है। पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। देखिए यहाँ पर कुछ हम आपको इकाई बता रहे हैं, जैसे राशि मतलब एक तरफ मात्रक हम लिखेंगे और एक तरफ आपका हो जाएगा राशि, मतलब किसकी ये इकाई है। जैसे हम लोग लंबाई, जैसे लंबाई लिखते हैं तो लंबाई का मात्रक क्या है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। उसी तरह किलोग्राम, द्रव्यमान एक होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, यहाँ पर का है किलोग्राम। फिर उसके बाद हमारा आता है जैसे ताप, ताप का होता है, ताप का मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। उसी तरह यहाँ पर आएगा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है कैंडला। क्या होता है? कैंडला। तो हम लोगों ने इतना पढ़ लिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखो यहाँ पर हमने बता दिया आपको किसका मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है भार की एसआई मात्रक क्या है? भार की एसआई मात्रक क्या है? तो भार की एसआई मात्रक क्या है हमको यहाँ पर देखना है। भार की एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडला होता है? अभी अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। आगे इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है? संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है? तो केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड यहाँ लिखा हुआ है, केजी मीटर पर सेकंड यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। इस तरह प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये आपका बहुत सारे पेपरों में पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये समय, प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान, दूरी। तो ये दूरी मापने की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। दूरी मापने की प्रकाश वर्ष होती है। ठीक है, यानी प्रकाश वर्ष जो है किसकी, किसका मात्रक है? दूरी का। और दूरी मापने का सबसे बड़ा यंत्र, सबसे बड़ी इकाई, सॉरी, आपसे पूछेगा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो प्रकाश वर्ष है, सॉरी पारसेक है। क्या है? पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की 7 की तरफ। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? अभी अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। लिखा है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध जो है किसका मात्रक है आपको बताना है। प्रतिरोध जो है किसका मात्रक है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, सॉरी, प्रतिरोध का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई इकाई क्या है? तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे? तो प्रतिरोध, प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मात्रक जो होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम। क्वेश्चन नंबर 9, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? ठीक है, आपसे पूछा गया किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? प्रतिरोध, आवेश, विभवांतर। विभवांतर का जो होता है भौतिक राशि जो होती है, विभवांतर का मात्रक ओम होता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, यहाँ पे गलती से टिक लग गया, इस पे ये प्रतिरोध होगा आपका। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन पे हमने आपको बताया प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, ओम। उसी तरीके सेम यही क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? तो ये वाला क्वेश्चन गलत है आपका, ये आंसर, इसका प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में
तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। यानी आपसे बोला जा रहा है कार्य की इकाई कौन सी नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कार्य की इकाई कौन सी नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपको पता चला है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो देखिए बल के द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो W हो जाएगा और इसमें बल जो लगेगा वो F हो जाएगा यानी फोर्स, और बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी D, F बराबर F सॉरी W बराबर F इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कार्य कार्य की इकाई होती है न्यूटन मीटर। क्या होती है? न्यूटन मीटर, ये कार्य की इकाई होती है। बल या फिर कार्य की जूल भी होती है, आपकी क्या होती है? जूल। न्यूटन मीटर भी होती है या फिर जूल भी हो जाएगी, या फिर केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर केजी मीटर मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, जबकि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल की इकाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी की सारी आपकी इकाई हैं, इनमें से कोई एक इकाई नहीं है। कौन सी? देखो इसमें हमने बताया कि आपकी जूल जो होती है कार्य की मात्रक है, कार्य का न्यूटन मीटर होता है, और एक होता है मीटर केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो देखो तीन हमने आपको बता दी, इसमें से तीन इकाई आपकी कार्य की होती है। कौन कौन सी? कार्य की इकाई होती है जूल, कार्य की न्यूटन मीटर होती है, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सी नहीं होगी? यहाँ पर किलोग्राम लिख लो, किलोग्राम। ठीक है, ये तो यहाँ पर देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर आपको ये वाला ये होती है, न्यूटन मीटर होती है, जूल होती है, ये वाला आपका नहीं होता है। यानी इसका सही आंसर आपका ये वाला है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपकी कार्य की इकाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है, यानी लेंस की क्षमता किससे मापते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत लिख गए हैं इसमें। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वो क्वेश्चन जो है आपका गलती से ये टाइप और डिलीट करने के लिए रह गया, तो ये वाले ऑप्शन ही गलत है। इसके सही ऑप्शन ये लिखे हुए हैं लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है, तो डायोप्टर जो होती है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं, ऊष्मा, आर्द्रता, बल, विकिरण। तो इसमें से कौन सा सही है? आपका आर्द्रता जो है ये आपका सही आंसर है, आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। पनडुब्बी में कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर, एपिडियो होता है यहाँ पर, एपिडियो स्कोप, एपीडिया स्कोप सही लिखा था, पेरीस्कोप, ऑडियोमीटर। तो यहाँ पर आपका पेरीस्कोप जो है ये आपका पनडुब्बियों में लगा होता है, पेरीस्कोप। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे क्या लिखा है, वायुमंडल दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, मल्टीमीटर। तो यहाँ पर देखो लैक्टोमीटर जो होता है दूध की शुद्धता मापने के लिए होता है, दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, दूध की शुद्धता। बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब ही नापते हैं। ठीक है, तो इसमें वायुमंडलीय दाब में बैरोमीटर आपका सही आंसर है। फिर उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, थर्मामीटर से ताप नापते हैं, सबको पता है। आगे बढ़ो, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हीलियोस्कोप, सन मीटर। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हेलियोस्कोप है, हेलियोस्कोप से सूर्य को देखा जाता है। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, आपके पास है। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, विभव मापी, वोल्ट मीटर। तो विभवांतर को किससे मापा जाता है आपको बताना है।
विभवांतर जो होता है इसको आप वोल्ट मीटर से मापते हैं। किससे? वोल्ट मीटर से। फिर सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सर्किट में बिजली का प्रवाह का पता लगाने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो गैल्वेनोमीटर जो होता है इससे सर्किट में बिजली का पता लगाया जाता है। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर टोकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। विभव मापी मूलतः एक है। क्या है विभव मापी? क्या है? मापन उपकरण है, संयोजक उपकरण है, अंशांकन उपकरण है, संकेतक उपकरण है। तो आपका इसमें मापन उपकरण जो है ये विभव मापी होता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? विद्युत धारा वोल्ट मीटर, अमीटर, ओम मीटर, वेव मीटर। तो हम लोग विद्युत धारा किससे मापते हैं? तो अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव कमेंट जरूर करें हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद।